आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मशरिक़ उस्ता से 5 बड़ी टॉप खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले आइए सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। इजराइल के गाजा पर नए सिरे से बमबारी, एक साथ 30 बम मारे जिसमें 50 लोग हलाक हो गए। कनाडा, फ्रांस और बरतानिया समेत 20 मुल्कों ने इजराइल के खिलाफ उठाई आवाज, कहा फौरी तौर पर जंग को रोका जाए। इजराइल का नया जमीनी बड़ा हमला, ऑपरेशन गिडॉन क्या है, इस पर भी हम डालेंगे एक नजर। इजराइल की जानिब से जारी ऑपरेशन में गाजा के 92% घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट। इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अब इजराइल गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करेगा, दुनिया भर की मुखालफत को किया खारिज। ईरान के वजीर खारजा ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि एटमी प्रोग्राम से पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता, बातचीत पर शायद लगे लगाम। तो नाजरीन, ये थी मशरिक़ उस्ता की मुख्तसर खबरें, सुर्खियां। अब हम इस पर तफसीली बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं उन 3 मुल्कों का जिक्र करते हुए कि जिन्होंने इजराइल को और अमेरिका को एक तरह से खुली धमकी दी है कि अगर जंग फौरी तौर पर नहीं रोकी गई और गाजा में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही, बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, अगर इस पर ब्रेक नहीं लगाया गया तो फिर इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, कनाडा, बरतानिया और फ्रांस ने ये बाकायदा अपने एक जारी मुश्तरका बयान में कहा है। उन्होंने कहा कि जो गाजा में हो रहा है, जिस तरह से नाकेबंदी कर रखी गई है, उन्हें नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है, ये सब गैर इंसानी है और अगर इसको फौरी तौर पर ख़त्म नहीं किया गया और वहाँ जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, इसे भी फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा अपने बयान में कि जो 2 रियासती मसले का हल है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं और जून में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में इस मसले का हल तलाश किया जाएगा और इसको कैसे नाफिज करना उस पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। लिहाजा उससे पहले किसी भी मुल्क के लोगों को वहाँ से ज़बरदस्ती निकालना, ये जो बैनुल अक़वामी क़वानीन है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। तो तीनों जो कनाडा हैं, फ्रांस और बरतानिया ने ये बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि अगर इस पर अमल नहीं किया गया और ये हमले को नहीं रोका गया तो फिर हम सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ जो इसी सिलसिले की एक कड़ी मालूम होती है। दरअसल इजराइल की जानिब से जो ज़मीनी ऑपरेशन शुरू किया गया है कि जिसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो घर गिर गए उन्हें भी और बराबर करने की कोशिश की जा रही है और इसे जो नाम दिया गया है वो ऑपरेशन गिडॉन चैरिट्स का नाम दिया गया है। तो ये क्या है और जिस तरह से चारों तरफ घेराबंदी करके लोगों को भगाया जा रहा है और उस पर बम बरसाए जा रहे हैं। कल 30 बम एक साथ मारे गए। आज भी बड़ी शिद्दत से कार्रवाई जारी है कि जब हम आपको ये खबर दे रहे हैं तो बहुत हालात ख़राब है। अब है क्या असल में इसमें, आप देखिए कि हालिया दिनों में फ़दाई हमलों में सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों की हलाकत और गाजा के हेल्थ केयर नेटवर्क को मज़ीद कमज़ोर करने के बाद ऑपरेशन गिडॉन क्रिएट्स इजराइल की तरफ से गाजा की पट्टी में शुरू किया गया है एक बड़ी ज़मीनी कार्रवाई है। दरअसल ये जो नाम दिया गया है ऑपरेशन गिडॉन, इसको एक बड़ी ज़मीनी कार्रवाई है उसका ये नाम दिया गया है और इसे पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात है। इजराइल की मोहलत फ़दाइया की हिमायत से ये मुहिम जनूबी और शुमाली गाजा दोनों को निशाना बना रही है। गौरतलब बात यह है कि ये उस वक्त ऑपरेशन शुरू किया गया है कि जब दोहा में हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी पर बातचीत चल रही है। अब गौरतलब इसलिए है क्योंकि एक तरफ जंग बंदी की बात हो रही है और दूसरी तरफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहाँ से लोगों को भगाया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये है कि 1 लाख के करीब गाजा के लोग नकल मकानी पे मजबूर हुए, नकल मकानी उन्होंने कर ली है। तो सवाल ये है कि आप ऑपरेशन भी चला रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, ये क्या है? यहाँ पे ये बहुत अहम रिपोर्ट है।
अनरवा की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से ये ऑपरेशन इजराइल चला रहा है उस वक्त से अब तक जो है 92% यानी 92% जो है वो गजा की आबादी और गजा के जो रिहायशी इलाके हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। ये रिपोर्ट है और उसमें कहा गया UNRWA ने एक बयान में कहा कि गजा में ख़ानदानों को नाकाबिले तसव्वुर तबाही का सामना है। प्रोटेक्शन क्लस्टर के मुताबिक 92% घर तबाह हो चुके हैं। ये उन्होंने कहा। उन्होंने फ़िलिस्तीनी सरजमीन पर इजरायली मुहासरा ख़त्म करने के मुतालबे का इयादा करते हुए कहा, बहुत से लोग मुतअद्दिद बार बेघर हुए हैं और इनके पास पनाह लेने के लिए कोई जगह नहीं बची है। जहां पनाह लेते हैं वहां पर भी हमला कर दिया जाता है। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तो अब ये आप देखिए कि मुतालबा UNO की तरफ से हो रहा है, लेकिन उस पर कहीं किसी तरह की समाअत नहीं है, कोई इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही, बल्कि मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का जो बयान आया है उसकी तरफ। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि अब हम गजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। ये उन्होंने कहा, और ये बात उस वक्त कही है कि जब आप देखिए कि कनाडा हो, फ्रांस हो, बरतानिया हो या और कई बड़े मुल्कों ने इजराइल को मुतनब्बे किया, ख़बरदार किया है और ये कहा है कि आप वहाँ पे कब्जा नहीं कर सकते, 2 रियासती मसला ही जो है इस मसले का हल है। ये जो बयान आया मैं समझता हूँ कि बहुत है। यहाँ पे आप देखिए कि इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कल कहा कि उनकी काबिज़ फ़ौज तमाम गजा पर कब्जा कर लेगी और तस्लीम किया है कि बढ़े हुए दबाव ने इजराइल को महसूर फ़िलिस्तीनी इलाके में इंसानी इमदाद दोबारा शुरू करने पर मजबूर कर दिया है। नेतन्याहू ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पैगाम में कहा है कि इजराइल पूरे गजा पर कब्जा करने जा रहा है, हम यही करने जा रहे हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने तस्लीम किया है कि इजराइल पर दबाव सुर्ख लकीर के करीब पहुंच रहा है, जिसने काबिज़ रियासत को गजा को बुनियादी इमदाद की सप्लाई दोबारा शुरू करने पर मजबूर किया। हुकूमत, इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल ने 2 मार्च से गजा में खुराक, अद्वियात और इंसानी इमदाद की तमाम रसाई बंद कर दी है। ये अब बहुत वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने आ गई हैं और इजराइल का और ख़ास तौर से बेंजामिन नेतन्याहू का मकसद भी बहुत वाज़ेह है कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं और किस मकसद के तहत ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नाज़रीन, आइए एक और आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है और अमेरिका को ख़बरदार कर दिया है कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तेहरान डायलॉग फोरम की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जहां ओमान के भी उनके हममनसब यानी वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की थी और इस मौके पर अराग़ची ने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं जिस तरह से अमेरिका बात कर रहा है कि हम अपने एटमी प्रोग्राम से पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा कि ईरान अपने जौहरी हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। इस मुलाकात में एटमी मामले पर ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया, क्योंकि 4 मरहले की मीटिंग हो चुकी है, 5वें मरहले की मीटिंग होनी है और इससे पहले अमेरिका बार बार इस बात का दबाव बना रहा है। गुज़िश्ता दिनों जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनके एलची ने कहा कि 1% भी हम अफजूदगी की इजाज़त नहीं देंगे। अब उस पर यह जवाब आया है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि सुल्तान ओमान दो तरफ़ा दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरज़्म है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने तुर्क हममनसब बाकान फ़ैदान के साथ टेलीफोनी रब्ता करके उनको भी ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात और 3 यूरोपीय ममालिक के साथ होने वाली मुलाकातों से आगाह किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर मुखालिफ फरीक संजीदा हुआ और पाबंदियों के खात्मे के बदले ईरान के जायज़ हुकूक का एहतराम किया जाए तो न्यूक्लियर मुआहदे के लिए तैयार हैं। तो ये उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर चीज़ों को कह दिया है। अब देखना ये है कि इसके बाद क्या
अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत होती या नहीं। तो नाज़रीन, ये थी तफसीली खबरें, 5 टॉप खबरें जो मशरिक़ वस्ता से थी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।